हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, नई एजुकेशन नीति 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भारत की सेंटर सरकार के अंदर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं जो भारत के अंदर एजुकेशन सिस्टम को नए आयाम देंगे। तो आइए नई एजुकेशन नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में सभी महत्वपूर्ण चीजों को जानते हैं। किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट है, कोई संदेह है, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे हर चीज को यहाँ समझने की। सबसे पहले 34 साल बाद शिक्षा नीति में अब बदलाव किया गया है। ये शिक्षा नीति के अंदर जो बदलाव किया गया, इसको काफी लंबे समय तक चर्चाओं के लिए अलग-अलग सेक्टर से, शिक्षा क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से लोगों के सुझाव भी माँगे गए और आफ्टर ऑल अब इसके ऊपर फाइनल स्टेज पर हम पहुँचे हैं। क्या-क्या चीज़ें इसमें सबसे मेन है? सबसे पहले 10वीं का जो बोर्ड है, वो खत्म कर दिया गया है। रिसर्च के लिए अब एमफिल की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। रिसर्च फेलोशिप वाले बच्चों को एमफिल की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10वीं का बोर्ड यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। मानव संसाधन मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाया करेगा। यानी एचआरडी मंत्रालय को अब हम मानव संसाधन मंत्रालय की बजाय शिक्षा मंत्रालय के नाम से ही जानेंगे। भारत के अंदर सेंटर में शिक्षा मंत्रालय एचआरडी के अंदर ही होता था, जैसे बल्कि राज्यों के अंदर शिक्षा मंत्रालय अलग से हुआ करता था। एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ये नीति एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगी। ये नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। इस नीति पर देश के कोने-कोने से राय ली गई और इसमें सभी वर्गों के लोगों की राय को शामिल किया गया। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े स्तर पर सबकी राय ली गई है। अहम बदलाव की बात करें तो नई शिक्षा नीति के तहत 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर इनको पढ़ाया जाएगा। ये चीज़ याद रखना है, प्राइमरी लेवल के ऊपर मातृभाषा और स्थानीय भाषा के अंदर एजुकेशन को वरीयता दी जाएगी। अब सिर्फ 12वीं में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, जबकि इससे पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब आगे से नहीं रहेगा। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता है, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। ध्यान से देखिए, 5+3+3+4 क्या है? यानी कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी से 5वीं तक दूसरा हिस्सा, छठी से 8वीं तक तीसरा हिस्सा और 9वीं से 12वीं तक आखिरी हिस्सा। इस तरीके की प्रोसेस के अंदर चला जाता रहा है। 12वीं में बोर्ड की परीक्षा होगी, लेकिन उसमें भी कुछ बदलाव किए जाएँगे। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फार्मूला के तहत पढ़ाया जाएगा। यानी 5 को प्राइमरी लेवल पर रखा गया है, फिर 3 साल आगे 6, 7, 8 के आधार पर, फिर 3 साल 9, 10th 11th और ग्रेजुएशन आगे 4 ईयर के पैमाने पर। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी। यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। ध्यान रखिएगा, जो ग्रेजुएशन है वो 3 और 4 दोनों की होगी। 3 साल की भी, 4 साल की भी। 3 साल की डिग्री उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं अगर हायर एजुकेशन लेना किसी स्टूडेंट को, तो उसके लिए 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे। यानी जैसे ग्रेजुएशन प्लस मास्टर 3 और 2 5 साल का होता था, यहाँ भी वो 5 का ही रहेगा, लेकिन मास्टर का 1 साल घट के ग्रेजुएशन के अंदर आ जाएगा। वहाँ 3 से 4 हो जाएँगे और उधर मास्टर में
2 साल से 1 रह जाएगा। अब स्टूडेंट्स को एमफिल नहीं करना होगा, बल्कि एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी करेंगे। छात्र अपनी मर्जी और स्वेच्छा के आधार पर विषय का चयन कर सकेंगे। अगर कोई छात्र विज्ञान के साथ संगीत भी पढ़ना चाहे, तो उसे ये विकल्प मिलेगा। 10वीं की परीक्षा और उसके स्वरूप को लेकर अभी असमंजस की स्थिति है। वोकेशनल पाठ्यक्रम कक्षा 6ठी से शुरू हो जाएंगे। बच्चा स्कूली शिक्षा के दौरान अपनी रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में भी अब भूमिका निभाया करेगा नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत। अब तक रिपोर्ट कार्ड केवल अध्यापक लिखता रहा है, लेकिन नई शिक्षा नीति में 3 हिस्से होंगे। पहला, बच्चा अपने बारे में स्वयं मूल्यांकन करेगा, दूसरा उसके सहपाठियों से होगा और तीसरा अध्यापक के माध्यम से, अध्यापक के ज़रिए। 10वीं में बोर्ड नहीं होगा और नई शिक्षा नीति के अंदर बाकी अगर देखेंगे तो बड़े पैमाने पर जो राय जुटाई गई थी, उसके बारे में कहा गया है कि शिक्षा नीति के लिए कितने बड़े स्तर पर रायशुमारी ली गई थी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इसके लिए 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉक्स और 676 जिलों से सलाह ली गई थी। स्टूडेंट बीच में ही दूसरे कोर्स भी कर सकेंगे। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रास एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे, तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकेगा। आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को। अब आप मान लीजिए किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन किया है और वो मास्टर डिग्री करने लगा, एमए, एमएससी या फिर एमकॉम। तो मास्टर डिग्री पहले 2 साल की होती थी या अभी भी 2 साल की वर्तमान तक है। अगर मान लो आपने ग्रेजुएशन किया, फिर आप एमए करने लगे और एमए आपका फर्स्ट ईयर हो गया, फिर किसी ने आपको बोला, "अरे यार बीएड कर ले, बीएड में नौकरी जल्दी है।" ग्रेजुएशन कर लिया, बीएड कर ले, अब बच्चा बोलेगा कि मैं तो एमए कर रहा हूँ या एमएससी कर रहा हूँ, तो 1 साल तो मेरा हो गया, अब मैं बीएड कैसे करूँ? तो इस ये नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, अगर आपने एमए कर रहे हो और 1 साल आपका हो चुका है, तो थोड़ा-सा ब्रेक लेकर के आप बीएड पहले कर सकते हो और जो मास्टर आपका 1 साल का बचेगा, उसको आप बाद में कर सकते हो। पहले ये ऑप्शन नहीं होता था, हालाँकि कुछ यूनिवर्सिटियाँ 1 साल का गैप आप लोगों को प्रोवाइड करवाती थी, लेकिन उसमें डिग्रीज़ क्लैश का चांसेस बना रहता था। तो एक चीज़ यहाँ देखनी है, यानी सीमित समय तक के लिए ब्रेक लेकर स्टूडेंट दूसरा कोर्स अब आगे कर पाएगा। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएँगे, वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएँगे, एक नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फोरम जिसको आप लोग एनईटीएफ कहते हैं, शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 वर्तमान में कॉलेज मौजूद हैं। मोदी सरकार के द्वारा घोषित की गई 21वीं सदी नई शिक्षा नीति के अंदर ये सारी चीज़ें आपके लिए रखी गई हैं। यहाँ पर सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थाओं के लिए अब आगे समान नियम होंगे। हायर एजुकेशन सेक्रेटरी अमित खरे ने बताया कि नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग-अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के नियम एक समान आगे होंगे। तो ये वो कुछ चीज़ें थी जो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत हैं। एक तो आपके 5+3+3+4 का फ़ॉर्मूला होगा, दूसरा आपका 10th का बोर्ड खत्म हो जाएगा, तीसरा ग्रेजुएशन 3 और 4 साल के 2 पैमानों में रहेगी। उसके बाद मास्टर, अगर आप ग्रेजुएशन आपने 4 का कर रहे हो, तो मास्टर आपका 1 ईयर में आ जाएगा। इसके साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो एमफिल है, उसको अब आगे जाकर बंद कर दिया जाएगा और बहुत सारी चीज़ें हैं
जो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत आने वाली हैं। जो फाइनल आपके सामने कानून बनने के बाद फाइनल पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट होगी, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर और नई आपको सामने दिखेंगी। कुछ बच्चों का बार-बार डाउट होता है कि सर हम टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हैं, हमारे ऊपर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? कल या परसों के अंदर एक वीडियो बनाई जाएगी, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जिनकी डिग्री डिप्लोमा हो चुके हैं, उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, उनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।